हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम प्रीफिक्सेस और कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो प्रीफिक्सेस होते हैं ये क्या होते हैं? तो कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास बहुत ही स्मॉल होती हैं। मैं कह रहा हूँ कि कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास बहुत ही स्मॉल होती हैं। राइट। या फिर कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ बहुत ही लार्ज होती हैं। तो स्मॉल और लार्ज होने के कारण हमें इनका मैग्नीट्यूड चेंज करना पड़ता है। ठीक है। इन्हें जो है एक्सप्रेस किया जा सकता है कुछ प्रीफिक्सेस के ज़रिए, क्योंकि कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ बहुत ही स्मॉल होती हैं या कुछ बहुत ही लार्ज होती हैं। तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो एक्सप्रेस करना पड़ता है कुछ प्रीफिक्सेस के ज़रिए। राइट। तो ये प्रीफिक्सेस क्या हैं हमारे पास? जैसे प्रीफिक्सेस यूज्ड इन द एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। 10⁻⁻1 इसे कहा जाता है डेसी। डेसी 10⁻⁻1 डेसी। 10⁻⁻2 दैट इज सेंटी। राइट, दैट इज सेंटी। 10⁻⁻3 मिली। 10⁻⁻6 माइक्रो। 10⁻⁻9 नैनो। 10⁻⁻12 पिको। यहीं तक आप पहले इसे याद रखेंगे। राइट। और 10⁻1 डेका। 10⁻1 हो गया डेका। 10⁻2 हेक्टो। राइट, 10⁻2 हेक्टो। 10⁻3 किलो। 10⁻6 मेगा। 10⁻9 गीगा। 10⁻12 टेरा। राइट। तो यहीं इसे भी आप यहीं तक याद रखेंगे। राइट। तो अब इसे लर्न करने का ट्रिक जो है हम बताते हैं। जैसे पहले हम ये वाले लेते हैं, जैसे 10⁻⁻12 है, जिसे हम क्या कहते हैं? पिको। उसके बाद 10⁻⁻9 जिसे हम कहते हैं नैनो। नैनो। राइट। उसके बाद 10⁻⁻6 इसे कहते हैं माइक्रो। 10⁻⁻3 इसे कहते हैं मिली। और 10⁻⁻2 इसे क्या कहना है? सेंटी। राइट। तो इसका क्या ट्रिक है लर्न करने का? ये P है, ये N है, ये M है, ये भी MI है, ये C है। इसका ट्रिक है प्यारे नाना मेरी मिली सेंटी। ऐसे याद रखेंगे। ट्रिक क्या याद रखेंगे? प्यारे नाना मेरी मिली सेंटी। प्यारे मतलब पिको। पी से याद रखेंगे पिको। नैनो मेरी, ठीक है ना। मेरी से याद रखेंगे माइक्रो। मिली से 10⁻³ और सेंटी 10⁻²। प्यारे नाना मेरी मिली सेंटी। ऐसे आप इन प्रीफिक्सेस को लर्न करेंगे। 10⁻⁻12 पिको। 10⁻⁻9 नैनो प्यारे नाना। राइट। 10⁻⁻6 माइक्रो। 10⁻⁻3 मिली। 10⁻⁻2 सेंटी। इस तरीके से इसे आप याद रखेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आते हैं पॉजिटिव वाले, तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे। 10⁻⁻1
डेसी, 10⁻⁻², फिर आप सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव वाले पे आएंगे, 10⁻1 जिसे कहते हैं डेका, 10⁻² हेक्टा, ठीक है, या हेक्टो कहते हैं इसको, हेक्टो, 10⁻³ इसे कहा जाता है किलो, और 10⁻6 इसे क्या कहते हैं, मेगा, राइट, मेगा, और 10⁻9 इसे कहते हैं गीगा, और 10⁻12 इसे कहा जाता है टेरा, राइट। तो इसके लिए क्या ट्रिक बनाएंगे याद रखने के लिए, तो ये हमको याद होने चाहिए। अब जैसे देखिए, ये है डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, राइट। इसके लिए हम जो है क्या ट्रिक बना सकते हैं, डैड, दादा हैं कमाल, कमाल, यहाँ तक ऐसे याद रखेंगे, डैड दादा हैं कमाल, राइट। जीजा तेरा, जीजा तेरा, डैड दादा हैं कमाल, कमाल जीजा तेरा, ठीक है ना। डैड, दादा ऐसे याद रखेंगे, डेका, राइट। हैं हेक्टो, का किलो, माल मेगा, जीजा तेरा, राइट, तो गीगा। तो ये कुछ ट्रिक है जो हम इन्हें याद रख सकते हैं, राइट। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब हमने न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व करना होता है, वहाँ इंटर कन्वर्जन यूनिट्स का नीड पड़ता है। अब देखिए हमारे पास क्या है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे मास और वेट है। तो मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, मास स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सबस्टेंस, किसी सबस्टेंस के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है उसे मास कहा जाता है, और ये हर जगह जो है कांस्टेंट रहता है, मास जो है चेंज नहीं होता है। ऐसा यूनिट जो है इसका किलोग्राम होता है, लेकिन लेबॉर्ट्रीज़ में हम यूजुअली ग्राम्स में ही इसे यूज़ करते हैं, राइट। तो 1 kg जो है 1000 ग्राम्स के बराबर होता है। एनालिटिकल बैलेंस और इलेक्ट्रिकल बैलेंस इज यूज टू मेजर द मास ऑफ सबस्टेंस। जो वेट होता है, वेट एक फोर्स होता है एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी, राइट। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वेट जो है चेंज करता रहता है ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी, इसका यूनिट जो होता है न्यूटन होता है। तो डब्ल्यू वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, एम जो है मास है, जी जो है ग्रेविटी है। तो वेट जो है चेंज होता रहता है, ये आपको याद रखना है। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो है इट इज़ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय मैटर, चाहे वो मैटर लिक्विड है चाहे वो गैस है, राइट। तो जो भी स्पेस ऑक्युपाई किया उसे वॉल्यूम कहा जाता है, और जो वॉल्यूम की जो यूनिट होती है क्यूबिक मीटर। ऐसा यूनिट जो वॉल्यूम का वो क्यूबिक मीटर है, लेकिन लेबॉर्ट्रीज़ में हम जो है स्मॉलर वॉल्यूम जैसे क्यूबिक सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं, मिलीलीटर का यूज़ करते हैं, डेसीमीटर क्यूब का यूज़ करते हैं, राइट। द टर्म्स आर को रिलेटेड। 1 लीटर जो है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, और 1 लीटर जो है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर भी होता है, और 1 लीटर जो है 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर भी होता है। तो हम 1 लीटर को 1000 मिलीलीटर के बराबर भी कह सकते हैं, 1 लीटर को 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, और 1 लीटर को 1 डेसीमीटर का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, लर्न रखना है, राइट। 1 क्यूबिक मीटर जो है 100 सेंटीमीटर का क्यूब, इसके बराबर भी लिख सकते हैं। 10⁻6 क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, 10⁻3 डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं,
और 10⁻³ लीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला डेटा इंपॉर्टेंट है, नीचे की उतनी ज़्यादा नीड नहीं है। इन लेबॉर्ट्री के अंदर जो वॉल्यूम होता है लिक्विड्स का, इनको हम मेजर करते हैं ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ब्यूरिट और पिपेट, राइट। ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट है जिनका यूज़ करके हम वॉल्यूम जो है लिक्विड्स का मेजर करते हैं लैब के अंदर, राइट। अब देखिए, अब हम टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर क्या होता है? राइट। टेम्परेचर भी हमारे पास क्या है? एक फिज़िकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर भी हमारे पास एक फिज़िकल क्वांटिटी होता है। अब टेम्परेचर का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, राइट। तो बहुत सारे स्केल जो हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें फेमस 3 जो हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ये 3 मेजर स्केल्स हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल, राइट। तो अब हमारे पास क्या है कि जैसे देखिए, ये केल्विन स्केल है, ये सेल्सियस स्केल है, ये फ़ारेनहाइट स्केल है, राइट। तो सेल्सियस स्केल जैसे 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का है, राइट। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसी 0 डिग्री सेल्सियस को इन टर्म्स ऑफ केल्विन बोलना है तो 273.15 केल्विन वैल्यू होती है 0 डिग्री सेल्सियस की इन टर्म्स ऑफ केल्विन। और फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर आता है। 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन के बराबर। 37 जो है 310 केल्विन के बराबर। 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन के बराबर। और रूम टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। जब हम थर्मामीटर से बॉडी का टेम्परेचर, फीवर वगैरह चेक करते हैं तो उसका वैल्यू फ़ारेनहाइट में ही होता है, राइट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के स्केल में। तो अगर हमने कोई वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दी है, उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है या उसे हमने डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, इन तीनों को अगर आपस में कन्वर्ट करना है तो उनके लिए हमारे पास 2 फार्मूलाज होते हैं। फर्स्ट फार्मूला जो है केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। पहला फार्मूला ये यूज़ करेंगे, दोबारा से लिखते हैं, राइट। देखिए, फर्स्ट फार्मूला जो है केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। और सेकंड फार्मूला जो होता है डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाई डिग्री सेल्सियस प्लस 32, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अब देखिए, जैसे हमारे पास जो है क्वेश्चन था कि 25 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, केल्विन में कितनी वैल्यू आएगी। तो फार्मूला है केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। 0.15 लेने की ज़रूरत नहीं है हर जगह, जहाँ पे आंसर मैच ना करे वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू ले सकते हैं। अब हमारी जो क्वेश्चन है वो डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो केल्विन ऐसे ही रहेगा। डिग्री सेल्सियस कितना है? 25 प्लस 273, तो केल्विन में आंसर आ जाएगा 5 और 3 8, 7 और 2 9, 298 केल्विन। तो 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो 298 केल्विन के बराबर होता है। तो ऐसे आप जो है कन्वर्जन कर सकते हैं। यहाँ मान लीजिए जो 25 डिग्री सेल्सियस है, इसे हमने डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट का जो फार्मूला है 9/5 मल्टीप्लाई बाई डिग्री सेल्सियस प्लस
32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाई डिग्री सेल्सियस कितना है, वो है 25, राइट, प्लस 32, 5 से 25 कैंसिल, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9×5 आर 45 प्लस 32, यह आ जाएगा 5 2 7, 4 और 3 7, तो 77 हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से जो है हम कन्वर्जन कर सकते हैं। देखिए 25 डिग्री सेल्सियस जो है 77 डिग्री और 298, राइट। तो 25 डिग्री सेल्सियस को आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, 35 डिग्री सेल्सियस को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर्स में, दोनों में। किस टेम्परेचर पे दोनों सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल जो है इनकी सेम वैल्यू होती है, -40 डिग्री सेल्सियस पे, राइट। तो हमारे पास जो एक टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट स्केल में वो 2 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो उसका आपने सेल्सियस स्केल में आंसर बताना है, तो आप फार्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक